अतीत से सीखो, आज के लिए जियो, कल के लिए आशान्वित रहो। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि प्रश्न पूछना कभी बंद मत करना। हेलो दोस्तों, स्टडी राज 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है कोशिका संरचना का सेकेंड पार्ट। मतलब आज जो मेन सबसे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मेन फैक्ट है उनको लेंगे हम। और उसमें सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है सेंट्रोसोम। तो इस तरीके से आज हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे और क्लियरली एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा मैं। बस आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है, ठीक है, और समझना है। और हाँ दोस्तों, यदि से आप नए हो, आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। यदि आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको इस टाइप के फैक्चुअल चीजें आपको कंटिन्यू मिलती रहे, डेली मिलती रहे। ठीक, तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करें हम। और देखें, अब कल हमने यहाँ पे इसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरा देख लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, दोनों देख लिया था। जीव द्रव्य क्या है ये भी देख लिया था। ठीक है, अब जीव द्रव्य के अंदर जो कुछ कोशिकांग होते हैं जिनसे मिलकर कोशिका बनी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहला है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सबसे पहला कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखें। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे पहले आपको ये बता दूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य का एक भाग है, सबसे पहली बात, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य का बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, सबसे पहली बात। ठीक, उसके बाद में फिर आपको बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो एक कण के रूप में हो सकता है, छड़ के रूप में हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, या फिर जालीनुमा हो सकता है। ठीक, जालीनुमा खेल तो से कि बहुत कम से की बुकों में मिलता है, लेकिन किसी किसी में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से मेन है कणाकार, गोलाकार, छड़ाकार। ठीक, तो इस रूप में माइटोकॉन्ड्रिया जीव द्रव्य के अंदर, यहाँ पे ये जीव द्रव्य है। ठीक है, ये क्या है? पूरा जीव द्रव्य है। तो ये जीव द्रव्य के अंदर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसका आकार ऐसा छड़ाकार भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा एक कण के रूप में भी हो सकता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसको देखना है, देखिए पॉइंट को क्लियर करना है। हाँ, और अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले अल्टमैन ने की थी। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी वो किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। ठीक, तो अल्टमैन खोज, ठीक है, कब? 1886 में की थी। ये किसी किसी बुक में कुछ अलग भी दिया हुआ है, ठीक है, सन अलग भी दिया हुआ है, लेकिन ऑथेंटिक जो बुकें हैं, अधिकतर बुकों में यही दिया हुआ है 1886। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अल्टमैन द्वारा खोज की गई किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की, और 1886 में की गई। इसका नामकरण किसने किया? इसका सबसे पहले अल्टमैन ने जो नाम दिया था, ठीक है, अल्टमैन ने खोज की तो नाम देगा ही देगा। तो अल्टमैन ने जो खोज की थी वो नाम दिया था, वो क्या था? वो बायोब्लास्ट था। क्या नाम था? बायोब्लास्ट। किसने दिया था? अल्टमैन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद में जो वर्तमान में हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो नाम है ये किसने दिया था? तो ये बेंडा नामक एक वैज्ञानिक थे, ध्यान से सुने, बेंडा। ठीक है, तो बेंडा नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अल्टमैन ने क्या दिया था? बायोब्लास्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या है, तो जीव द्रव्य में पाई जाने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। हाँ, तो इसका आकार देख लिया, उसके बाद में खोज देख ली यहाँ पे, उसके बाद में फिर बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में आ चुका ये पॉइंट, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहते हैं आपको ये भी बताऊंगा। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कहाँ पर पाया जाता है? ये कोशिका के, ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव के अंदर होता है। तो इस तरीके से ये
इसको ये पॉइंट दिया पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाने का कारण क्या है, ठीक, तो ये देखिए क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो ग्लूकोज का एक अणु, जब ग्लूकोज का एक अणु टूटता है, विघटित होता है, ठीक है, ग्लूकोज का एक अणु विघटित होता है, टूटता है, तो 36 एटीपी एनर्जी उत्पन्न होती है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का एक अणु टूटने से 36 एटीपी, ठीक है, एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा, ठीक है। तो इसमें से 36 एटीपी एनर्जी जो होती है, मुक्त होती है, उसमें से 34 एटीपी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है। 36 में से 34 माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, मतलब यहाँ पे 34 एटीपी है। ये जो एनर्जी है इतने में से किसमें बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्लियर हुआ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की पूरा एक पॉइंट, इसका कहां पर पाया जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे हमने देख ली, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम क्या है, कहाँ होता है और किस रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट बाद में क्या देखेंगे, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। तो यहाँ पे इसको ये देख लें सबसे पहले कि यहाँ पे ये राइबोसोम होता क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या है, तो यह कोशिका का एक अंग है, ठीक है। राइबोसोम इस पूरी कोशिका का एक क्या है, अंग है, जो कि कोशिका द्रव के अंदर उपस्थित होता है। ये पूरा कोशिका द्रव है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव के अंदर ही था, ठीक है। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह एक जीव द्रव का एक भाग है, ये भी बोल सकते हैं। तो कोशिका का द्रव के अंदर उपस्थित होता है, कोशिका द्रव का एक भाग है, बोल सकते हैं। जीव द्रव का एक भाग है, ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि जीव द्रव किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं, तो इस पूरे को केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव दोनों को मिला ले तो जीव द्रव होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो राइबोसोम सबसे पहले क्या है, कोशिका का एक अंग, ठीक। कहाँ पर उपस्थित होता है, तो यहाँ पे जीव द्रव के अंदर ये उपस्थित होता है या फिर रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये किस आकार में होता है, इसका आकार कैसा होता है। तो ये गुच्छों के रूप में से बारीक बारीक एक कण के रूप में, छड़ के रूप में, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा भी आकार इसका हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसमें कोशिका द्रव में उपस्थित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिक्के गुच्छों के रूप में, जैसे कि राइबोसोम जो होता है उसको हम पॉली राइबोसोम भी बोलते हैं या फिर पोलिसोम भी कहते हैं। ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, पॉली राइबोसोम या पोलिसोम भी कहते हैं। अभी आपको यहाँ पे पूरा लिखा मिलेगा, वैसे आपके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अभी इसी के टाइम दूंगा आपको, लेकिन पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो जब गुच्छों के रूप में से रहता है, ये एक साथ में सबसे इकट्ठे होकर रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पॉली राइबोसोम। पॉली मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना, मतलब अनेक, बहुत सारे राइबोसोम, तो पॉली राइबोसोम या पोलिसोम भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है, देखो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, ठीक है। यहाँ पे ये अगला पॉइंट कि प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे इस पूरे जो मैटर में जितना भी सिक मैटर मैंने पूरा टोटल बताया, उनमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मात्र 3 पॉइंट है, ठीक है, जो एग्जाम में आ चुके हैं, आने की पूरी संभावना रहती है और आते भी रहेंगे। यदि पूछेंगे राइबोसोम को लेकर 3 पॉइंट में से ही पूछेंगे, तो वो पॉइंट कौन से हैं आप वे देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये तो नॉर्मल चीजें हैं जिनकी खोज वगैरह है, ठीक है, तो खोज का ये आ सकता है। उसके बाद में 3 पॉइंट कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण, राइबोसोम का निर्माण होता है प्रोटीन और आरएनए से, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए से, और प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भाग लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे
प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भाग लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये, तो फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इनमें से ही एग्जाम में अधिकतर आता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट ये होगा, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, इसको ध्यान रखना है। और खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर उपस्थित होते हैं। कल मैंने आपको बताया था ER, ठीक है, ER यहाँ पे लिख रहा हूं ER। तो ये जो ER है इसमें इसके दो भाग थे, ठीक है, एक SER और एक RER। तो यहाँ पर ये उपस्थित होता है, ये RER, इसके ऊपर उपस्थित होते हैं, चिपके हुए होते हैं। कौन? राइबोसोम। तो ये क्या है? तो ये कल मैंने बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ का मतलब होता है खुरदुरी सतह। ठीक है, तो खुरदुरी सतह वाला जैसे कि एंडोप्लाज्मिक अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, उस जालिका के ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं। मान लो से कि ये इस तरीके से ये जालिका है, ER है, ठीक है, ये ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये खुरदुरी है, एक ऐसी होती है एकदम, तो इसके ऊपर नहीं होता है। ठीक है, ये SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और ये वाली ये है RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ये कण के रूप में ये चिपके होते हैं ऐसे। तो इस तरीके से यहाँ पे राइबोसोम किसके ऊपर होते हैं उपस्थित? तो खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हुआ राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को बस इतना ही देखना है, क्योंकि इसके जो मेन फैक्ट थे पूरे वो आपके सामने हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे रख लें, या फिर इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि नोट डाउन करने से फायदा ये होगा कि अगली बार में आप जितनी बार चाहो आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद अब दो चीजें हुई, देखो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ये कंप्लीट हुआ, राइबोसोम ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद में फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम देख लेंगे, लाइसोसोम क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम ये क्या है, कहाँ पर होता है, ये देखना सबसे पहले। तो लाइसोसोम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में से ये आ चुका है, तो उसको देखेंगे हम। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता दो मैं, ताकि से कि आपको याद रहे, कभी इसमें से आ गया कोई पॉइंट तो उसे कि वो छूटे नहीं। ठीक है, उससे उसके हम अपने नंबर नहीं काटेंगे। तो लाइसोसोम कहाँ पर होता है? तो लाइसोसोम कोशिका द्रव के अंदर ही होता है, या फिर ये बोलो कोशिका का एक अंग है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि यह जीव द्रव का एक भाग है। तीनों बातें कह सकते हैं, कोशिका का एक अंग है, जीव द्रव का एक भाग है, या फिर कोशिकांग है। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम यहाँ पे इसकी खोज किसने की थी, ये सबसे पहले देखें तो खोज डी ड्वे ने की थी, डी ड्वे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, डी ड्वे। ठीक है, डी ड्वे ने की थी, कब की थी? 1958 में। ठीक है, 1958 में इसकी खोज की गई थी। अब फिर यहाँ पे जैसे कि ये किस रूप में रहता है, तो यहाँ पे देखें यह छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में होता है। ठीक है, एक बारीक बारीक सूक्ष्म पुटिकाओं के रूप में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही इसको देखा जा सकता है, बाकी इसे नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ। उसके बाद में फिर यहाँ पे एंजाइम्स, लाइसोसोम में एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स आपको से कि पता होगा कि एंजाइम्स जो कार्य करते हैं वो से कि एक प्रकार से विषैले भी होते हैं, जहरीले टाइप के भी होते हैं, जो उससे कि भोजन में मान लो मिलते हैं तो उसको एकदम बारीक करने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भी करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो एंजाइम है, ये एंजाइम जीव द्रव्य को नष्ट भी कर देते हैं। ठीक है, जीव द्रव्य को नष्ट करने का भी काम करते हैं, और इस तरीके से वो कोशिका को भी कभी कभी नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि इनको जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये हुआ एंजाइम की बात। ठीक है, और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है। ठीक है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आने की संभावना वो इसी की है, तो इसको याद रखना है।
और दूसरा और अगला नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि जीवाणु और विषाणु से सेल मतलब कोशिका की रक्षा करता है कौन? लाइसोसोम। जीवाणु और विषाणु से कोशिका की रक्षा करता है कौन? लाइसोसोम। तो इस तरीके से आपको ये इतना याद रखना है। तो इस तरीके से यहाँ पे दोस्तों अपना माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हुआ, राइबोसोम कंप्लीट हुआ और लाइसोसोम कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अगली जो नेक्स्ट पूरी जो क्लास होगी वो पूरी रहेगी केंद्रक और केंद्रक द्रव। ठीक है, उसके अंदर जो भी से की पदार्थ वगैरह मैटर वगैरह जो होगा उसके ऊपर पूरा रहेगा। आरएनए है, डीएनए है। ठीक है, तो इस तरीके से तो बस इसको सबसे पहले बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करें और समझने की कोशिश करें और हो सके तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, ताकि इससे कि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ेगी और उसमें अपनी कॉपी में से जो नोट करा हुआ है उससे वहां से देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। लेकिन लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर लें यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि इस तरीके से आपको एक से एक वीडियो मिलेंगे टोटल पूरे जीव विज्ञान पे और कंटिन्यू क्लास रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।